MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में शामिल खिदमत करने वाले भाइयों बहनों को सलाम शलूम जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज जो बात हमारे सामने है जिस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे वो है छुट्टियां मनाना। ये जो आजकल काम पे स्कूलों में या कंपनीज में छुट्टियां दी जाती हैं, छुट्टियां ली जाती हैं, छुट्टियों पे जाया जाता है, समर वेकेशन भी कहा जाता है, वड्डियां छुट्टियां भी कहा जाता है। बच्चों के स्कूलों के बाद जो इम्तिहान है इनके बाद जब जो छुट्टियां मनाई जाती हैं तो कहते हैं कि ये आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, फ्री हैं। कोई कहता है ये समर की हैं, कोई कहता है बारिशों की हैं। लेकिन ये दरअसल ये बाइबल बताती है इन छुट्टियों के तलक से। बाइबल में खुदा ने कहा मूसा को कि तुम खैमों की ईद मनाना। जो खैमे की ईद है या खैमों की ईद है वो इसलिए मनाई जाती रही है और खुदा ने कहा कि अपने घरों से बाहर निकल आना, क्योंकि इंसान जो है ये एक ही तरह में एक ही जगह पर जब रहता है तो वो गुलामी के लिए नहीं बनाया गया। गुलामी होती है, भले वो किचन की हो, भले वो मिनिस्ट्री की हो यानी कि खिदमत में, भले वो किसी कंपनी की हो या अपना बिजनेस हो। जब आप किसी चीज़ में फिट हो जाते हो और आपको फुर्सत नहीं मिलती, आपका जीना मरना उसी के लिए हो जाता है, तो फिर वो एक तरह की कैद हो जाती है, जेल बन जाती है, खफांगन हो जाती है, आप अरेस्ट हो जाते हो। तो खुदा ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। हर इंसान चाहता है कि उसे रूटीन से बाहर रहने के लिए मौका मिले। बीवी भी कहती है कि कुछ दिनों के लिए वो मेके चली जाए। जब वो बच्चों में रहती है और बच्चों की देखभाल करती है, उनका खाना बनाती है, उनके कपड़े धोती है, उनके पैम्पर्स चेंज करती है, तो वो इसी रूटीन में रहते रहते दिक आ जाती है। तो वो खैमों की ईद की बात तो नहीं, वो है कि वो इस खैमे से निकलना चाहती है जिस खैमे में वो हर रोज़ एक तरह से रूटीन में आ गई कि उठना है, घर का झाड़ू भारी करना है, बर्तन साफ़ करने हैं, बच्चों को तैयार करना है और स्कूल भेजना है, कपड़े धोने हैं। तो वो इसी रूटीन में आती है और वो कुछ देर के बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो अपने हस्बैंड के साथ या सास के साथ क्यों चिढ़ती है, कि वो भी इंसान है। वो फिर बहाने से अगर हस्बैंड नहीं तो वो अपनी सास के साथ चिढ़ती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसे भी थोड़ा सा फ्रीडम मिले। अगर सास नहीं है, सास मर चुकी है, नंदें भी उसके घर में नहीं है, तो वो फिर अपनी इस तबीयत के ज़ोर को वो अपने हस्बैंड पे निकालती है, इस स्ट्रेस को, और वो उसके साथ बात पे नाराज़ होती है और बंदा सोचता है कि यार ये पागल हो गई, ये हमेशा मेरे साथ, मैंने कुछ कहा भी नहीं है, मैंने कोई बात भी नहीं की, तो ये बिला वजह क्यों मेरे ऊपर इसने चढ़ाई कर दी। और अगर आप डीप चले जाओ और उसके लेवल पे जाके सोचो तो वो प्रॉब्लम है उसकी। वो चाहती है कि उसको थोड़ा सा फ्री मौका मिले कि वो अपनी किसी बहन के पास चली जाए या अपने मेके चली जाए या कहीं भी जाए, थोड़ा सा वो रूटीन से आउट हो जाए।
और अगर वही बात वो मेके चली जाए और माँ कहे अच्छा तू ये रोटियां पका, ये तंदूर पे रोटियां लगा ले, ये हांडी बना, ये चावल बना, ये फिर वो उसकी असल की अंदर की जो आवाज़ है वो बाहर निकलती है और वो कहती है कि यही तो मैं उधर करके आई हूँ। फिर तो यहाँ तक भी कई औरतें बोल देती हैं, कहती हैं ये स्यापा तो मैनू उत्थे सी और यही स्यापा मैनू इत्थे भी करना पै रहा। तो फिर वो जो उसकी खिदमत होती है या जो उसका जो खुदा ने उस पर रखी है जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां उसके लिए स्यापा बन जाती है। स्यापा लफ्ज़ जो पंजाबी का जिसका मतलब है रोना कराना, बैन डालना, बेबसी जाहिर करना। तो इसलिए ये है एक औरत की बात। और बंदे जो हैं या हस्बैंड जो हैं वो कभी अपनी नौकरी पे अपने जगह पे वो बाहर रहते हैं, कभी कोई स्कूल ट्रिप चला गया, कभी कंपनी ट्रिप चला गया, कभी वो मिनिस्ट्री में जो पास्टर्स हैं वो कभी किसी जगह जाते हैं, कभी किसी जगह जाते हैं खिदमत के लिए, और वो रंग बिरंगे जगहों पे जाते हैं, रंग बिरंगे खाने खाते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मिलते हैं। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो कम होती रहती है। हैं तो वो भी इंसान, लेकिन वो उनका दबाव कम हो जाता है। वो मुख्तलिफ चेहरों को मिलते हैं, देखते हैं, तो आंखें इक्वलिटी से निकल जाती हैं, एक ही तरह की चीज़ों से बाहर हो जाती। अब औरत बेचारी क्या करे? वही चूल्हा, वही बर्तन, वही घर, वही सहन, वही चेहरे, वही सारा काम, वो एक तरह से वो कोल्हू के बैल की तरह चलती रहती है। और हस्बैंड जो है वो अपने ऑफिस पे कभी इस मशीन पे काम कर रहा है, फोटोकॉपियर पे, किसी जगह पे वो प्रिंटिंग का करता है, किसी जगह पे कंप्यूटर पे करता है, कभी वो उठ के तो कॉफ़ी पीने चला गया, कभी उठा तो किसी के साथ बात की। अब वो औरत बेचारी क्या करे? इसलिए खुदा ने कहा कि खैमे की ईद, यानी कि अपने घर की, अपनी चार दीवारी, अपनी उस रूटीन से बाहर निकल के ईद मनाओ। बच्चों को भी ये कहा गया। अब मैं क्या एक एक बात आपको बताऊं, बच्चे भी वही रूटीन में होते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, और बाद में जब उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि वो भी बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रिप जाते हैं और वो फिर वहाँ पे खेलते हैं, भागते हैं, नई दोस्तियाँ बनती हैं, हंसते हैं, गाते हैं। क्योंकि इंसान जो है वो इस तबीयत से बनाया गया है जो आज़ाद तबीयत है, और वो है खुदा की तबीयत। तबीयत लफ्ज़ तबई से आता है, और जो तबई है वो है नेचर, जो फितरत है उसकी, जो अंदर की है। खुदा गुलाम नहीं, और खुदा ने इंसान को भी गुलाम नहीं बनाया। जहाँ पर आप कोई भी काम में आदी हो जाते हो, फंस जाते हो, वो आप एक स्ट्रेस में आ जाते हो, आप उस दबाव में आ जाते हो। और खुदा ने इसीलिए कहा कि साल में तुम ये ईद मनाना, एक हफ्ता अपने घरों से निकल जाना, बाहर खेतों में चले जाना, पहाड़ों पे चले जाना। अगर खेत नहीं, पहाड़ करीब नहीं, तो अपने घर की छत पे वो जो यहूदी हैं वो टेंट लगा लेते हैं। इधर यूरोप में कहते हैं कैंपिंग करना, यानी कि टेंटों में रहना, कैंप लगाना, उधर रहना। अब इंडिया और पाकिस्तान में एक तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है, इन्होंने लोगों को इस तरह से गुलामी की फ़िज़ा में फ़िट किया है कि इतना सब कुछ महंगा है, सहूलत नहीं है, लोग उसी रोटी को दाने दुनके की तरफ लगे रहते हैं। और दूसरा, उनको कोई भी नहीं, इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें हम सब शामिल हैं, कि कभी अपनी बीवी को उसकी फ्रीडम नहीं दी, कभी बीवी ने अपने हस्बैंड को फ्रीडम नहीं दी। वो सारा टाइम दफ्तर में फंसा रहता है और घर में आता है तो औरत की फ्रस्ट्रेशन उस पर आती है, और बंदे की जो ऑफिस की है सारा दबाव, सारी टेंशन वो उस पर आती है, और वही चीज़ें फिर बच्चों पे आती हैं। हस्बैंड इतनी मेहनत करता है कि गरीबी से निकल जाए, वो बच्चों के लाड, वो प्यार, वो खेलना, वो हंसना, वो आइसक्रीम, वो एक बेड पे सबका उछलना कूदना, वो सारा कुछ गंवा बैठता है कि मैं गरीबी से बाहर आ जाऊं।
वो गरीबी से तो बाहर आ जाता है, तंग दस्ती से तो बाहर आ जाता है, लेकिन वो अपनी बीवी का, अपने बच्चों का प्यार खो देता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वही बच्चे कहते हैं तूने हमारे लिए क्या किया, हालांकि वो तुम्हारे लिए तो कर रहा था, खुद तो बेचारा क्या कर रहा है। और आगे जो बीवी है वो भी हस्बैंड को कहती तूने हमारे लिए क्या किया। भाई ये जो एसी हैं, जो फ्रिजें हैं, जो बड़े बड़े टीवी हैं, ये जो कार घर में खड़ी है, ये उसी शख्स की कारकर्दगी है जिसको आप समझते हैं कुछ नहीं। असल में बीवी को और बच्चों को इन चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर टेंशन की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है, ख्याल की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, हंसने खेलने की ज़रूरत है। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है, बीवी को उन मजाकों की आदत ख़त्म हो जाती है। वो दूसरों के साथ हंसती है, खेलती है, मजाक करती है, और जब अपने हस्बैंड के सामने आती है तो एक नया नकाब पहन लेती है। वो हस्बैंड इसके लिए मुसीबत नज़र आता है। और हस्बैंड सारा दिन वहाँ थका टूटा घर आता है तो बीवी के तंज, बीवी की बातें सुन सुन के वो बीवी से चिढ़ना शुरू हो जाता है। वो भी फिर देखता है कि उसे भी कोई हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आए। अब वही बीवी जो किसी की बीवी है वो उसके साथ हंसती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं हंसता, और वो जो बंदा है वो किसी की बीवी के साथ हंसता है क्योंकि उसकी अपनी बीवी नहीं हंसती। तो आप अंदाज़ा करो कि दोनों ही सुकून की तलाश में हैं, दोनों ही चाहते हैं फ्रीडम, लेकिन बीवी अपने खौल से बाहर नहीं आती और शौहर अपने उस रूटीन से बाहर नहीं आता। और कर किसके लिए रहे हैं कि हम सहूलतें हासिल कर लें, और सहूलतें तो मिल जाती हैं, लेकिन जो इत्मीनान है, जो तसल्ली है, जो कैंपिंग है, जो आज़ादी है, वो ख़त्म हो जाती। फिर खुदा का हुक्म भी है कि खैमों की ईद, क्योंकि खुदा ने इस इंसान को बनाया है और उसने इंसान को आज़ाद बनाया है। इंसान ने अपनी आदात, अपनी रवायत, अपनी जो ज़रूरियात हैं, अपनी ख्वाहिशात, उनमें इस हद तक वो फंस चुका है, अपनी तवक्कुआत में इस हद तक फंस चुका है कि हस्बैंड की तवक्को है कि मैं ऑफिस जाऊं, से घर जाऊं, खाना बिल्कुल तैयार हो, बेड इजी मिले, नहाऊं, जाके खाना खाऊं और टांग पे टांग रख के टीवी देखूं और अखबार देखूं या सो जाऊं। अब बीवी कहती है कि मेरा हस्बैंड आए और मैं उसको मिलूं और वो मेरी तारीफ़ करे, खुश हो, क्योंकि मैं भी सारा दिन एक नौकरानी की तरह, एक ग़ुलाम की तरह, एक स्लेव की तरह रही हूँ। बंदा सोचता है मैं हूँ, बीवी कहती है मैं हूँ इस मामले में फंसी, और बच्चे कहते हैं जी पेरेंट्स हमें तवज्जो नहीं देते। तो वजह ये सारी जो है ये है आउट ऑफ रूटीन, अपनी औकात से बढ़कर करना। अब बीवी का फ़र्ज़ है कि वो अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो। एक कुछ रवायत है यहूदियों की, एक रबी है तो उसने बड़ा खूबसूरत ये बयान किया है। वो कहता है कि अगर औरत, ये उन्हीं रबियों की बातें हैं जो इस्लाम में भी आ गई हैं, हिंदुओं में भी हैं, कि औरत नहाए धोए और अपने आप को तैयार करे अपने हस्बैंड से पहले। जब वो काम से आ जाए तो उस वक्त तक खाना बन चुका हो, और जब वो घर में आए तो सिर्फ खाना बैठ के खाएं। औरत नहाई धोई है, पसीना ख़त्म हो गया है, स्ट्रेस ख़त्म हो चुकी है, वो फ्रेश हो चुकी है, खाना उसने बना लिया है, उसको पता 5 बजे उसके हस्बैंड ने आना है या 6 बजे, तो वो 3 बजे दोपहर के खाने के साथ ही शाम का बनाना शुरू कर देती है, और वो 3-4 बजे तक फारग हो जाती है रोटी से भी, खाने सालन वगैरह से भी, जो कुछ उसने जूस वगैरह बनाना है बना के, सलाद बना के रख लिया। अब उसके पास 1 घंटा है, 1 घंटे में वो नहा लेती है, फ्रेश हो जाती है, कपड़े साफ पहन लेती है, परफ्यूम लगा लेती है,
और थोड़ी इजी रिलैक्स होकर सोफे पे बैठ जाती है। जब उसका हस्बैंड आता है तो वो हंस के मिलती है उसको, क्योंकि थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। बंदा भी देखता कि मेरी बीवी हंस के मिल रही है तो वो भी खुश हो जाता है। अब रूटीन ये है कि जब बंदे ने आना होता है, हस्बैंड ने आना होता है, खसम ने आना होता है, तो वो 5 बजे उसने आना है और ये 4 बजे मिर्चें कूटनी शुरू कर देती है, सब्जी काटना शुरू कर देती है, और घर में मसाले की बू आ रही होती है, और औरत का पसीने से बुरा हाल है, और घर में गंद बिखरा हुआ है। बंदा देखता है यार मैं किधर मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं इनके लिए 8 घंटे ड्यूटी करके आया हूँ और ये सोई हुई पहले इतनी देर से उठी है, और अब ये बस यहाँ से चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। फिर उससे मज़े का खाना भी, कभी उसमें नमक तेज़ लगता है, कभी उसमें मिर्ची तेज़ लगती है, कभी उसको गिलास अच्छा नहीं लगता, कभी उसको पोना अच्छा नहीं लगता, कभी चंगेर अच्छी नहीं लगती, कभी चम्मच अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वजह है कि रूटीन से काम आउट हुए। अगर सब रूटीन से हो चुका होता तो सब कुछ अच्छी तरह से नेचस स्पोरा होता, इस तरह से प्रो दिया जाता, इस तरह से सेट किया होता कि पता चलता कि हाँ जी बच्चे भी ताज़ा ताज़ा खुश हो के पापा को मिलते, बाप को मिलते, अब्बा को मिलते, फिर मिलके खाना खाते, दुआ करते, शुक्रगुजारी करते, इजी से टीवी देखते। जब ये कोई भी अपनी जगह से, अपनी रूटीन से आउट नहीं हो रहा, ये चेन की तरह चल रहा है, जैसे साइकिल का चेन है ना, टक 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 चलता जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों और नौजवानों जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं, जो ख़ानदान बना चुके हैं, जिनके ख़ानदान बन चुके हैं, जो नवासों वाले हैं, पोतों वाले हैं, सब इस हाल पर ध्यान करें। अब उन औरत या मर्द का क्या हाल है? पहले वो अपने बच्चों के तरफ लगी रहती है वो औरत, बाद में नवासे, नवासियाँ, दोते, दोतियाँ, पोते, पोतियों के चक्करों में रहती है। अब जवानी में भी बंदे के साथ लड़ाई, अब बुढ़ापे में भी बंदे के साथ लड़ाई, और वो समझता है कि मैं तो सीधा ही जन्नती हूँ क्योंकि मेरे साथ ही एक इस तरह की चिड़चिड़ी औरत मेरे साथ लग गई है कि मेरा टाइम मुझे नहीं देती, और चलो मेरे फ़र्ज़ थे कि मैं अपने बच्चों को पालूं, अब तू लेके बैठ गई है दोतियाँ, दोते, नवासियाँ, नवासे, पोते, पोतियाँ, तो मैं किधर गया? फिर इसी दौरानिए में एक बुराई जन्म लेती है कि वो बंदा फिर कोई रिलैक्स फैमिली देखता है, और वही इसी तरह की औरत उसको मिल जाती है कोई बाहर, जो अपने बंदे से तारीफ़ नहीं सुनी, अब वो उसके साथ बातें करती है और वो उसके साथ बातें करता है, तो उसी में एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहते हैं। ना वो औरत अपने बंदे को अप्रिशिएट करती है, ना वो बंदा अपनी बीवी को अप्रिशिएट करता है, और ये है बुराई की जड़। और ये बुराई की जड़ ये है खुदा के कलाम, खुदा के कानून, खुदा के तरीके, खुदा के मंसूबे, खुदा की प्लानिंग से आउट चलना। जब इस तरह होगा तो घर से झगड़ा नहीं ख़त्म होगा, घर में बरकत नहीं होगी, और ख़ानदान में प्यार नहीं होगा, चाहत नहीं होगी, खिंच नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी अपनी जगह पे सही तौर पर नहीं हो। बीवी का काम है अपने बच्चों पर ध्यान दे और बाद में अपने हस्बैंड पे ध्यान दे, जो पूरी ज़िंदगी की एक सर्विस ली हुई है, उसमें ना आप सुख में रहोगे, आप भूल जाओ कि दोज़ख होगा, ये ज़मीन पे ही दोज़ख आपका चल रहा है, आप भूल जाओ कि जन्नत मिलेगी, ये ज़मीन पे ही जन्नत है आपकी। अगर आप तरतीब से रहोगे तो जन्नत में रहोगे, अगर आप बेतरतीबे रहोगे तो दोज़ख में रहोगे। बेतरतीबे रहोगे, ये दुनिया, ये रिश्ते, ये तल्लक, ये सब कुछ यही आपका दोज़ख बनेगा। इसलिए अपनी अपनी जगह पे रहें, कलाम की ताबेदारी करें, और अपने घरों को जन्नत बनाएं, दोज़ख ना बनाएं, जहन्नम ना बनाएं, एक दूसरे की तारीफ़ करें, और जो तारीफ़ आप दाएं बाएं दूसरे की बीवी को या दूसरे के हस्बैंड को तारीफ़ देते हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम देते हैं, आपस में दिया करें तो आप खुश रहेंगे। ये बात याद रखने वाली है, ये कलाम की बात है। इसलिए खैमों की ईद
اور چھٹیوں کے دن منایا کریں اور خوش رہیں۔ جے مسیح کی।